सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा टूल्स के बारे में कि डेटा टू कॉलम, फ्लैश फिल, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, ये सब यूज़ कैसे किया जाता है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है। राइट। तो फिलहाल के लिए हमने कल जो सीखा था इसके पहले के लेक्चर में वो फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ बेसिक से सीख लिया है। तो धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा जो है आपको एडवांस बताने वाला हूँ। राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो एक्सेल, राइट। इस एक्सेल में आप जैसे ही एक्सेल ओपन करते हो ये होम टैब आपका ओपन हो जाता है। होम टैब के साथ ये पूरा लेआउट आता है। ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में ही ये सारे डेटा हमने बना बना के धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, डेटा जो आपका टैब है, डेटा टैब में ये जो पूरा रिबन है, इस रिबन में जो डेटा टूल्स ग्रुप है, इसमें जो टेक्स्ट टू कॉलम है, राइट, फ्लैश फिल है, रिमूव डुप्लीकेट डेटा, कंसोलिडेट, ये सब सीखेंगे। बाकी ये डेटा मॉडल हम लोग आगे सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट। तो अब ये पहले देखते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम का यूज क्यों किया जाता है। बट इसको जानने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि फ्लैश फिल, क्योंकि क्या है, जैसे ही ये मैं सिखाऊंगा तो आप बोलोगे ये सिमिलर है। तो इसीलिए मैं पहले फ्लैश फिल सिखाता हूँ कि इसका यूज क्यों होता है एक्सेल में। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं, यहीं से हम लोग सीखेंगे। राइट। तो अभी जैसे हमारे पास कोई दो डेटा दिया हुआ है, राइट, दो कॉलम दिए हुए हैं अलग अलग। उन दोनों कॉलम का डेटा हमको एक ही कॉलम में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो विपिन कुमार दिया हुआ है। ये विपिन कुमार और मुंबई हम चाहते हैं डी कॉलम में एक साथ आए, यानी नेम और लोकेशन एक साथ आए। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, जैसे विपिन कुमार, राइट, फिर इसके बाद मुंबई, ऐसा टाइप करते जाओगे। राइट। अभिषेक गुप्ता, ठीक है, दिल्ली, ऐसा टाइप करोगे तो ये आपका जो है टाइम लेगा। राइट, बहुत टाइम जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, मैं वही सिखाने वाला हूं। तो वापस हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसको, इसका इस्तेमाल क्या होता है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस ई है। राइट। तो जैसे अभी हमको ये दोनों डेटा एक ही कॉलम में चाहिए तो पहले हम लोग एक सैंपल ट्राई कर लेंगे। राइट। विपिन कुमार, ये सैंपल एक टाइप कर लेंगे और हमको इसमें लोकेशन चाहिए, मुंबई भी लिख दिया। जैसे ही आप ये सैंपल टाइप करोगे आपको अगेन उसी डेटा पे क्लिक रखना है और कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ई पे प्रेस करते हो तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली जितने रोज हैं वो सारे रो में ये डेटा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितने भी आपके नेम थे और लोकेशन, ये सब क्या हो गए, एक दूसरे में मर्ज होके नया कॉलम डी हमको मिल गया। राइट। अब सपोज क्या हो जाता है कभी कभी कि हमको सिमिलर वे में ये जो डेटाज मिले हैं, ये डेटा में हमको समझो ये नहीं है, बी और सी कॉलम नहीं है और किसी के नाम और लोकेशन एक ही कॉलम में है। अब हमको इसमें से जो है नाम और लोकेशन में नेम अलग करना है और लोकेशन अलग करना है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड वापस हम लोग वैसे ही ट्राई करेंगे वे। यहाँ पे अब हम लोग एक सैंपल ट्राई करेंगे कि कैसा चाहिए। अभी फिलहाल के लिए हमको समझो फर्स्ट नेम चाहिए, तो हमने एक एग्जांपल के लिए फर्स्ट नेम विपिन टाइप कर लिया। अगेन हम विपिन पे ही सिलेक्ट रहने देंगे और क्या प्रेस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कंट्रोल ई। तो ये देख रहे हो जैसे ही आपने कंट्रोल ई प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ का कमांड अपने आप यहाँ पे ले लिया और देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये यहाँ पे फर्स्ट जो नेम है वो टाइप हो गया। आप सपोज करो इन्हीं पूरे नेम में से हम लोग को मिडल नेम चाहिए, जो यहाँ पे कुमार गुप्ता, ये जो सिटी और फर्स्ट नेम के बीच में जो मिडल में दिया हुआ है वो हमको क्या चाहिए, वो वर्ड चाहिए। तो वापस हम लोग एक सैंपल लिखेंगे। जैसे इस नेम में क्या है, मिडल में कुमार, राइट, तो हमने कुमार टाइप किया। ठीक है। अगेन इसको सिलेक्ट किया और प्रेस कर दिया कंट्रोल ई। राइट। तो ये अभी डेटा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, ऑटोमेटिकली ले लिया। राइट, क्योंकि लोड ले रहा था। अभी इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे ये कंट्रोल प्लस ई में आपका ये पूरा डेटा ले लेता है। ठीक है। अब जैसे अगेन हम यहाँ पे, हमको लास्ट में सिटी चाहिए तो अगेन हमने मुंबई टाइप किया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे ही मुंबई टाइप किया ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली इसने फॉर्मूला के हिसाब से ये चेंजेस ले लिया। अब जैसे देखो विपिन आपने टाइम किया, सम टाइम ये नहीं लेगा तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। राइट। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले ले रहा है। ठीक है। ये जैसे ही आपने विपिन टाइप किया, कुमार टाइप किया, ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली चेंजेस
हो जा रहा है, यानी ये क्या है, इससे लिंक है, राइट। इतना आप समझ गए रहोगे। वापस से अगेन हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब आप समझोगे कि ये जो कॉलम है, टेक्स्ट टू कॉलम, इसका यूज क्यों किया जाता है। तो अब वापस हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले समझेंगे ये जो विपिन कुमार दिया हुआ है, यहां समझते हैं। तो ये विपिन और कुमार को हमको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, अभी तो ये विपिन कुमार है, सपोज करो हम लोग ये पुराने डेटा पे काम करते हैं, हम ये सिर्फ ई कॉलम डिलीट करते हैं। यहां पे अभी समझो तीन आप इसको वर्ड दिया गया है, और ये तीनों वर्ड को हम लोग को अलग अलग कॉलम में चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये तीनों वर्ड को अगर आप वापस कंट्रोल प्लस ई करने से जाओगे तो एक लंबा स्टेप हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, तीन कॉलम में चाहिए तो ऑटोमेटिकली एक डी कॉलम है, दो कॉलम और चाहिए कुमार और मुंबई लिखने के लिए, तो हम लोग पहले दो कॉलम का स्पेस करेंगे, राइट। अगर दो कॉलम का आप स्पेस नहीं करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो ये बाकी दो कॉलम में डेटाज हैं, ये यहाँ पे जब कुमार और मुंबई शिफ्ट होगा तो ये डेटा गायब हो जाएगा। मैं जैसे वो भी दिखा दूंगा एक एग्जांपल लेके, पहले हम लोग इसको सीखते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमको ये तीनों अलग करना है, तो हमने विपिन कुमार पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, राइट। जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम पे आओगे, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, डिलिमिटेड, और सेकंड ऑप्शन दिखेगा फिक्स विड्थ। तो फिक्स विड्थ का उपयोग कब किया जाता है और डिलिमिटेड का मतलब आप कब यूटिलाइज कर सकते हो, मैं दोनों समझाता हूं। पहले हम लोग इसमें देखते हैं डिलिमिटेड, राइट। अभी डिलिमिटेड जब आपको उस कॉलम में बहुत सारे डेटाज हैं जिनको अलग करना है, तो मैं तो प्रीफर करता हूं डिलिमिटेड, राइट। क्यों, अभी आप समझ जाओगे। जैसे ही डिलिमिटेड प्रेस किया, नेक्स्ट लेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सेग्रीगेट किससे करना है, तो यहाँ ये तो पहले मैंने जो कमांड दिया है, ये मैं इसको अनसिलेक्ट कर दूंगा, राइट। हमें ये जो हम डेटा देख रहे हैं, इसमें क्या है, विपिन कुमार मुंबई, इसमें ये तीनों जो वर्ड हैं इसके बीच में क्या दिया हुआ है, स्पेस, राइट। अभिषेक गुप्ता दिल्ली, सुजल चौहान गुजरात, ये सब में आप देख रहे हो क्या है, नेम, और क्या है उनके लास्ट नेम दिए है या जो मिडल नेम दिया है, प्लस सिटीज में, ये तीनों में स्पेस का गैप है, राइट। तो हम लोग स्पेस टिक करेंगे। तो जैसे ही आप स्पेस टिक करोगे, डेटा प्रीव्यू में इधर शो करेगा कि ये डेटा किस तरह अलग होंगे, विपिन अलग हो जाएगा, कुमार अलग हो जाएगा, मुंबई अलग, क्योंकि हम लोग इसको किससे अलग कर रहे हैं, स्पेस से। और जैसे ही स्पेस क्लिक करना है आपको, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा है, इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करना है। ये आपको डेटा ऑटोमेटिकली जनरल फॉर्मेट में चाहिए, और देन हमको क्या करना है, फिनिश। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे, आप देख रहे हो ये तीनों क्या हो गए, ऑटोमेटिकली अलग हो गए। इसी तरह आप पूरे डेटा पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब सिमिलरली आप बोलोगे कि वो दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में अलग क्या है, राइट। तो अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपने ये जो फॉर्मूला लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने चेंजेस किया है ये फॉर्मेट का, ठीक है, और यहाँ पे जो नेम है, अगर आप फ्लैश के माध्यम से करते थे, जैसे गुप्ता, ठीक है, राइट, दिल्ली, यहाँ पे आपने दिल्ली टाइप किया, मैं एक आपको डेमो दिखाता हूं, और आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो दो डिजिट पे ये नहीं ले रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कॉलम पे जैसे ई प्रेस करोगे तब लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको दो अटेम्प्ट करने पड़ते थे, बट प्लस अभी आपको अपने को ये फर्स्ट नेम भी चाहिए, तो अगेन आपको क्या करना पड़ता था, एक कॉलम और इंसर्ट, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, जैसे अभिषेक, राइट, अभिषेक आपको टाइप करना पड़ता था, अगेन इसमें क्या करना पड़ता था, कंट्रोल ई, राइट। तो ये आपका लेंदी प्रोसेस हो गया। तो इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। इतना समझ गए टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन समझाता हूं। जैसे कभी कभी अपने को क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, राइट। अभी टेक्स्ट टू, सॉरी, ये आप डेट देख रहे हो, हम इसमें डेट को अलग करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हमको कभी कभी क्या चाहिए, डेट चाहिए, मंथ चाहिए, और चीजें अलग अलग चाहिए। जैसे मंथ को अलग हमको कॉलम में चाहिए, ईयर अलग कॉलम में चाहिए, और जो डेट दिया हुआ है वो अलग कॉलम में चाहिए। तो ये यहाँ पे भी अगेन तीन हमको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेट, मंथ और ईयर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो कॉलम का और जगह करेंगे। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले आपको दिखाता हूं कि अगर मैं जगह नहीं करूंगा तो क्या इश्यू होता है। आप ये ध्यान रखना कि ये जो एफ कॉलम है, यहाँ का डेटा देखना क्या हो जाएगा, उसके बदले रिप्लेसमेंट में कौन सा आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। तो आई जस्ट शो यू दैट, ये यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगेन आप चले गए किसमें, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैं जो आपको समझा रहा था, अगर फिक्स विड्थ से जाओगे, राइट, तो फिक्स विड्थ में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से डिवाइड करूं, राइट। जैसे एक आपने यहाँ पे
पे डिवाइडर ला दिया और एक यहाँ से, अगर गलती से ये डिवाइडर कहीं गलत जगह क्लिक हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो। ये यहाँ आपने सेग्रीगेशन कर लिया और देन यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये दिखा देगा कि किस फॉर्मेट में आपके कॉलम में आएगा, और फिनिश कर दिया आपने। जैसे ही फिनिश किया, ये पहले तो देख रहे हो आप इंग्लिश वाला डेटा उड़ गया, राइट। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में आपका जो डेटा है सेग्रीगेट हो गया, यहाँ का नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में था। इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्मेट में, ये वाला जो कॉलम है। जैसे ही जनरल फॉर्मेट में करोगे आप, ये देख रहे हो तीनों जिस तरह से सेग्रीगेट बताया था उस तरह से हो गया। बट ये यहाँ पे आपने जब सेकंड ऑप्शन यूज किया, बट इसको यूज करने की बजाय अगर आप सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हो, यहाँ पे डेटा, राइट, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, यहाँ पे फिक्स विथ की जगह पे आपको क्या करना है, डिलिमिटेड करना है। देन नेक्स्ट करोगे, किसके थ्रू हमको इसको अलग करना है, आप यहाँ पे ना टैब है, ना सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, क्या है, ना सेमीकोलन है, ना कॉमा है, ना स्पेस है, ना टैब है, डैश है, राइट। यहाँ पे डैफ, डैश, जब या समझो कोई भी सिंबल दिया हुआ है तो उसको अलग करने के लिए, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसको यहाँ पे आप क्या करोगे, अदर्स में क्लिक करके अलग करोगे। अब यहाँ पे हमको तो दिखा रहा है 12-9-2025। अब सपोज आपने यहाँ पे क्या क्लिक करके दिया, डैश कर दिया, राइट। तो ये नीचे आप देख रहे हो ये दिखा रहा है कि नहीं, ये स्लैश फॉर्मेट में है। हमने यहाँ पे डैश दिया क्योंकि ये विजिबल क्या है, डैश फॉर्मेट में। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो ये यहाँ पे देख रहे हो प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये प्रॉपर नहीं कमांड लेगा। देन आप पे क्या करोगे, बैक किया, और जैसे ही आप यहाँ पे स्लैश करोगे, राइट, अगेन नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बता दे रहा है कि इस फॉर्मेट में ये सेग्रीगेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या कर देना है, फिनिश पे जैसे ही क्लिक किया, ये देख रहे हो डेटा फॉर्मेट चेंज हो गया, राइट। यहाँ पे तो ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट है तो 2025 ले लिया। और एक चीज देख रहे हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं किया था, एक कॉलम और नहीं ऐड किया था, इसके लिए यहाँ का नंबर रिप्लेस होके ईयर आ गया। और ये दो नंबर भी हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे पहले से क्या था, ईयर फॉर्मेट था डेट में, मतलब डेट मंथ कंट्रोल, राइट। तो उसको हम लोगों ने जनरल फॉर्मेट में कर दिया, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो 11/12/2025, यानी ये पूरा सेग्रीगेशन ऑटोमेटिकली ले लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल कर देना है, और जब भी आप अलग कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा लॉजिक में आपको उसी डेटा में क्या करना है, ये जो टेक्स्ट कॉलम में जो भी सिंबल है, यानी वो आपको यहाँ पे प्रॉपर ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस बैक जाते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं और अगेन एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट की बताया था, कंट्रोल प्लस करोगे ऐड होता है, कंट्रोल माइनस करोगे कॉलम रिमूव होता है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, जितना भी कंट्रोल प्लस करते जाओगे ऐड होते जाएगा, जितना भी आपको डिलीट करना है कंट्रोल माइनस करोगे रिमूव होते जाएगा। बट शॉर्टकट फॉर्मूला अगर आपको बार बार याद नहीं रहता है तो आप क्या करोगे, उस पूरे कॉलम पे क्लिक करो, अगेन ये राइट क्लिक करो माउस का, और यहाँ पे आप देख रहे हो जो सातवां ऑप्शन होता है इंसर्ट, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही ये हमने कॉलम इंसर्ट किया, यहाँ पे जाएंगे, राइट। अब सपोज करो हमको पूरा डेटा में करना है तो पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट, और डिलिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट, किस तरह अलग करना है, स्लैश से, तो ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा दिया आपको, डेटा प्रीव्यू, फिनिश कर दोगे, राइट। जैसे ही फिनिश करोगे ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली डेटा तीनों कॉलम में हो गया। बट ये क्या है, सारे ईयर फॉर्मेट में है, डेट मंथ और ईयर में, इसके लिए ये थोड़ा आपको इश्यूज में दिखाएगा कि ये रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग नहीं हुआ है। आप जनरल फॉर्मेट ले लो, ठीक है। जैसे ही जनरल फॉर्मेट लोगे, ये यहाँ पे देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पहले क्या था, मंथ था, देन डेट था और ईयर था, ये तीनों कैटेगरी में ये डिवाइड हो गया। सिमिलर अगर आपने यहां भी लगाया होता कंडीशन, तो यहां भी ये क्या कर दिया होता, तीनों चीजों को अलग कर देता। बट यहाँ पे कोई भी आपको स्पेस और वो नहीं दिया है, तो ये टेक्स्ट अलग होना थोड़ा एक मतलब जो डेट मंथ और ये ले रहे थे आप, ये मैनुअल टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने ये टाइप कर लिया है, ये सिलेक्ट कर लिया, वापस हम लोग कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं अपने पुराने कंडीशन में, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। पहले ये वापस हमने अपने डेटा पे आ गए। इसके बाद है, मैंने आपको फ्लैश फिल भी सिखा दिया और टेक्स्ट टू कॉलम भी सिखा दिया। अगर टेक्स्ट टू कॉलम आप ऐड करोगे तो आपको डेटा मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है, फिल फी यानी कंट्रोल ई से अगर आप चेंजेस करते हो तो आप क्या कर लेते हो, कंट्रोल ई से चेंजेस करने का मतलब है कि जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हो ऑटोमेटिकली वो कमांड में ले लेता है,
ठीक है। अब इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट है तो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूं कि जो भी चीजें यहाँ पे क्या है डुप्लीकेट है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास दिल्ली, मुंबई, गुजरात वगैरह बहुत सारे लोकेशन दिए हुए हैं, या फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, समझो 4 4 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ठीक है, 4 4 डिजिट का मोबाइल नंबर है, राइट। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी देखो अभी हमको इनको क्या करना है, ये सारे अपने मतलब जो भी क्लाइंट है, जो भी डेटाबेस है, इन पे हमको मैसेज करना है या कोई भी चीजें सेंड करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग सर्वे करते हैं या डेटा कलेक्शन करते हैं, वहां पे कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पास जो क्लाइंट बेस है उसमें रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे एक ही क्लाइंट के नाम पे रिपीटेड अकाउंट होते हैं। तो आप क्या करोगे, अब अभी तो जो भी हम लोग एसएमएस ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, उसका तो खर्चा जाता है, ठीक है। अब रिपीटेड मैसेज जाएगा तो वो कोई वर्थ नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट करने जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि एक्सपांड द सिलेक्शन, यानी ये जो सिलेक्ट किया हुआ है इसके साथ रिमूव होने के साथ ये जो पूरा रो है वो भी रिमूव हो जाएगा, राइट। या तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जब कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करोगे तो क्या होगा, रिमूव जैसे ही करोगे, ये तो सिर्फ कॉलम जे ले रहा है, राइट, ओके प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ उसने यहाँ का डुप्लीकेट रिमूव किया। जैसे 2356 के बाद यहाँ सुजल के भी सामने 2356 था, राइट, लेकिन उसने उसको रिमूव कर दिया, और जितने भी जो नीचे नंबर थे, ये देख रहे हो, मैं एक मिनट समझाता हूं, ये देखो 2456 2365 ये नीचे हैं, बट जैसे डुप्लीकेट रिमूव किया ये कहाँ आ गया, ऊपर शिफ्ट हो गए, बट यहाँ के डेटा पे इफेक्ट नहीं पड़ा। इससे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी और का नंबर किसी और के सामने आ जाएगा, फिर आपको वो डिटेल मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा रिमूव डुप्लीकेट करते टाइम एक्सपांड द सिलेक्शन, एक्सपांड द सिलेक्शन किया, रिमूव द डुप्लीकेट। अब हमको क्या करना है, सिर्फ जे कॉलम का डेटा हमको वो करना है, तो इसलिए अनसिलेक्ट किया और जे कॉलम को सिलेक्ट किया, और रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे ही प्रेस करोगे, ये डुप्लीकेट के साथ अभी देख रहे हो जिसके जिसके मोबाइल नंबर अवेलेबल है, जो डुप्लीकेट था, क्योंकि हम लोग ने ब्लैंक नहीं सिलेक्ट किया था, जो डुप्लीकेट था वो सारे डुप्लीकेट के देख रहे हो डिटेल उसने गायब कर दिया। इससे क्या है, अब आपको एसएमएस ब्लास्टिंग करना है तो पर्टिकुलर उसी नंबर पे जाएगा, लेकिन एक ही बार जाएगा। तो इसलिए ये रिमूव डुप्लीकेशन का उपयोग होता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये कभी कभी जब आपके उसमें किसी भी डेटाबेस में रिपीटेड डेटाबेस है तो उस समय इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। ये बहुत ही यूजफुल है, डेटा वैलिडेशन जो ये आपको दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन बहुत ही यूजफुल आता है, वो मैं समझाता हूं कैसे। अभी जैसे सपोज करो कि यहां पे ये मैं सिलेक्ट करता हूं जैसे टेक्स्ट लेंथ, राइट। अभी आप कहीं भी कुछ भी पहले मैं यहां थोड़ा समझाऊंगा। जैसे आप कभी भी कोई भी सर्वे कर रहे हो, या आपका ऑफिस है, या आपके पास बहुत सारे क्लाइंट बेस है, या आपके पास वॉक इन क्लाइंट आते हैं, या आप किसी टाइप का बिजनेस करते हो, आपको यहाँ पे कोई डेटा मैनेज करना है, और आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मोबाइल नंबर, राइट, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं पिन कोड, राइट। अब हमको पता है कि पिन कोड जो है वो हमारा 6 डिजिट का है मुंबई में, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 6 डिजिट ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैनुअली जब हम लोग एंटर करते हैं, या तो ज्यादा डिजिट टाइप हो जाता है या तो कम डिजिट। अब हम इनको क्या करना है, हमको इसको रोकना है। तो अब रोकना है तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे कुछ तो वैलिडेशन की डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो एरर है वो ना ले, मतलब जो 6 डिजिट की वजह 7 डिजिट गलती से एंटर ना हो। तो आप क्या करोगे, जितने जगह पे वो आपको अप्लाई करना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसमें आपको टेक्स्ट लेंथ लेना है, क्योंकि हमको लेंथ लेंथ मतलब होता है कि कितना साइज में चाहिए डेटा, कितने डिजिट में चाहिए। अगर आपको नंबर में चाहिए, जैसे मैक्सिमम जहां पे एज इस्तेमाल होता है तो यो यूज करेंगे, बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो टेक्स्ट लेंथ किया, बिटवीन, यानी कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में चाहिए। कहीं कहीं पिन कोड क्या है, ज्यादा कम ज्यादा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब उसके लेटर्स होते हैं। तो हमको अभी फिलहाल मुंबई का कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू, यानी सिर्फ 6 डिजिट का ही होना चाहिए। अब इक्वल टू 6 डिजिट आपने टाइप कर दिया और ओके लिख दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, 400072 अप्लाई कर रहा हूँ, एंटर किया, ये ले लिया। लेकिन अब इधर देखो 4000, राइट, 0772
अप्लाई कर रहा हूं, एंटर किया, ये नहीं लेगा। व्हाई? बिकॉज यहां पे हमने इसको कमांड देके रखा है कि मैक्सिमम हमको क्या करना है, 6 डिजिट का ही पिन कोड यहां पे एंटर करना है, और ये एंट्री नहीं लेगा। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, अब वो एंट्री नहीं ले रहा है, हो सकता है जो सामने वाला आपका एम्प्लॉय है उसको आइडिया नहीं है और वो कंटिन्यूअस बार बार वही मिस्टेक कर रहा है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए, आपको यहां पे जो आपने ये कमांड दिया है, राइट, इस कमांड में अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप बरोबर समझोगे। इस कमांड में आपने क्या कर दिया, एक और कमांड ऐड कर दिया। क्या? जो भी आप यहां पे टाइप कर रहे हो, जैसे 40012334, ये यहां पे ये देख रहे हो एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक रिमार्क आ रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट डिफाइंड फॉर दिस सेल, राइट, और ये रीट्राई करने के लिए कर रहा है, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो इस पॉपअप को एक वैलिडेट पॉपअप आए जिससे सामने वाले को समझ में आए कि यहाँ पे क्या एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी डेटा में आपको पूरे कॉलम में अप्लाई करना है, पूरे कॉलम में, राइट, अभी हमारे पास जो डेटा है हमको क्या करना है, इस पूरे डेटा में मैनेज करना है कि हमारे हिसाब से पॉपअप आए। तो अगेन आप डेटा वैलिडेशन में जाओगे, राइट, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेम 6 डिजिट रखना है, इनपुट मैसेज में टाइप करोगे ओनली 6 डिजिट पिन कोड अलाउड, राइट, ये आपने टाइप कर दिया। और एरर मैसेज क्या आना चाहिए, देखिए यहां पे स्टॉप है, स्टॉप का मतलब क्या होता है कि वो 6 डिजिट के सिवा एक भी डिजिट कम ज्यादा नहीं लेगा। बट वार्निंग या इंफॉर्मेशन करते हो तो ले लेगा, तो हम लोग वार्निंग में ट्राई करते हैं उसको। फिर एक वार्निंग आएगा, वार्निंग में क्या आएगा, यू हैव एंटर्ड बियॉन्ड, राइट, बियॉन्ड दी लिमिट। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हम लोग ने ले लिया और ओके कर दिया। अब देखो यहां पे जैसे ही वो क्लिक किया उसको एक क्या दिख रहा है, एक कमांड दिख रहा है, ओनली 6 डिजिट पिन कोड रिक्वायर्ड। अब सामने वाले स्टाफ को समझ में आ गया कि यहाँ पे 6 डिजिट का ही पिन कोड एंटर करना है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही उसने कोई भी पिन कोड एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब जैसे ही वो पिन कोड एंटर किया, ये 6 डिजिट है, ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो वो रॉन्ग पिन कोड कोई भी एंटर कर रहा है, जैसे 7 डिजिट का, तो यहां देखो, यहां पे पॉपअप आया, वो एंटर नहीं हुआ, यहां पे पॉपअप क्या आया, जो हमने यहां पे कमांड दिया था, यू हैव एंटर्ड बियॉन्ड द लिमिट, यानी आप जो लिमिट दिया हुआ है उसके बियॉन्ड आपने एंट्री किया हुआ है। तो अगर आपको इसी पिन कोड के साथ कंटिन्यू करना है तो यस, अगर नहीं तो नो क्लिक करना है। तो अभी आपको सपोज करो हमको यही पिन कोड रखना है, क्योंकि सामने वाले का कहना है कि ये XYZ पिन कोड है, यही आप डालो, राइट। सपोज पिन कोड की जगह मोबाइल नंबर हुआ, राइट, इंटरनेशनल मोबाइल नंबर हुआ, आपने कमांड दिया है 6 डिजिट का और वहां पे 12 डिजिट, आपने 10 डिजिट का दिया है, वहां पे 14 डिजिट रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल नंबर है, तो उस टाइम आपको ये हेल्पफुल होता है। तो आपने जैसे ही यस करोगे, ये नंबर आप डिजिट देख रहे हो ले लेगा, राइट। अगेन आपने क्या किया, 400257, 6 डिजिट टाइप ज्यादा किया आपने, ठीक है, अगेन वो पॉपअप लिया और आपने एंटर किया, उसने ले लिया। अब देखिए ये डेटा आपके पास आया बैकएंड में। अब बैकएंड में आप काम करते हो, तो अब इसमें हमको अगर समझो लैक्स में डेटा है, तो आइडेंटिफाई कर पाना कि इसमें कहां कहां पे रॉन्ग एंट्री हुआ है, ये डिफिकल्ट हो जाता है, राइट, मैनुअली चेक करना। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगेन डेटा वैलिडेशन का यूज करोगे। अब ये देख रहे हो जो कमांड आपने दिया है, जितना कमांड आया आपने सिलेक्ट कर लिया, अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाओगे और क्या करोगे, यहां पे एक ऑप्शन दिया है सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे ही आप ये सर्कल इनवैलिड डेटा चूज करोगे, जो भी इनवैलिड डेटा था इस एक्सेल फॉर्मेट में, यहां पे देख रहे हो ये रेड राउंड हो जाएगा, राइट, राउंड सर्कल हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों डेटा रॉन्ग है। तो मुझे ये स्टार्टिंग के ही 3 डेटा पे काम करना है। बट अगर आपको सारे डेटा पे रिक्वायरमेंट है, सारे डेटा पे काम करना है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, ये वापस क्लिक करो और क्लियर दी वैलिडेट सर्कल, राइट। तो ये डेटा वैलिडेशन इसलिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब सपोज करो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस डेटा वैलिडेशन में आपको क्या करना है, यहां पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए, पहले हम लोग क्लियर करते। अभी सपोज करो एज डालना है, राइट। एज क्या होता है, एज एक न्यूमेरिक नंबर होता है, मैक्सिमम मिनिमम होता है, राइट। अभी आप जो कोई कैंपेन कर रहे हो जिसमें आप जो सामने वाला है, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाए हो कि जिसका एज आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, या तो मिनिमम 25 हो या मैक्सिमम 35। तो यहां आप क्या सिलेक्ट करोगे, होल नंबर यानी टोटल नंबर। अगेन देन आपको क्या चाहिए, डेटा बिटवीन चाहिए, क्योंकि दो एज के बिटवीन में चाहिए। अगर
दो एज नहीं चाहिए मैंडेटरी, एक मतलब 50 के बिलो चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेस देन, राइट। अब ग्रेटर देन चाहिए, जैसे 25 के अब वो सब कुछ चलेगा तो ग्रेटर देन, बट जब आपको बीच में चाहिए तो बिटवीन, राइट। और या तो सपोज करो अब हमको चाहिए कि नहीं 15 टू 25 के बीच का नहीं होना चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो नॉट बिटवीन सिलेक्ट करोगे। तो फिलहाल हम लोग बिटवीन में देखते हैं कि 25 टू 35 के बीच के एज वाले ही डेटा यहाँ पे सिर्फ एंट्री हो, उनका ही डेटा हमारे पास कलेक्ट हो, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मिनिमम और मैक्सिमम टाइप कर दिया, होल नंबर टाइप कर दिया, इनपुट में आपने टाइप कर दिया कितना, एज बिटवीन, कितना हमने जो टाइप किया है वो एज 25 टू 35 ओनली रिक्वायर्ड, राइट। अब ये आपने एक कमांड दे दिया और एरर में आपने स्टॉप नहीं, आप वार्निंग देंगे कि रिक्वायर्ड एज बिटवीन 25 टू 35 ओनली, राइट। ये आपने टाइप किया, ओके कर दिया। अब यहां पे देखो, जैसे ही आप क्या करोगे 25 8 टाइप करोगे इंटर ले लेगा, राइट। 35 टाइप करोगे एंट्री ले लेगा। ये तो मैंने यहाँ हेडर पे ही कर दिया है, आप यहाँ नीचे कर लेना, राइट। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप क्या टाइप करोगे 45 करोगे, आपको ये पॉपअप आएगा, रिक्वायर्ड एज बिटवीन 25 टू 35। आप कंटिन्यू करना चाहते हो 45 वाले के लिए भी सर्वे कर देना चाहते हो, इफ यस देन यस, नो देन नो, राइट। तो ये इस तरह आपको ये जो है डेटा वैलिडेशन वर्क करता है, राइट। तो ये एग्जांपल से आप समझ गए, जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा वैलिडेशन यहां पे जाके आप कर सकते हो, राइट। जो भी एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, और कस्टम अपने हिसाब से जो बनाना है। इसमें हम लोग एक देख लेते हैं लिस्ट वाला, जो कि बहुत मैक्सिमम टाइम काम में आता है। अब सपोज करो, पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं। अब सपोज करो कि हम लोग जिस लोकेशन पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, अब बार बार क्या है, आपको लोकेशन डालना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट। बार बार आपको लोकेशन लिखना पड़ रहा है, और लोकेशन लिखने से भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कहीं पे अल्फा न्यूमेरिक हो जा रहा है, मतलब आपने अल्फाबेट टाइप किया, उसके आगे डिजिटल न्यूमेरिक नंबर भी आप टाइप कर दे रहे हो, वो रॉन्ग हो जा रहा है। प्लस आपके ने क्या किया, अपर लोअर केस में इश्यूज हो जाता है। तो इतने सारे डेटा टाइप करने के बाद उनमें एरर ढूंढना आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या क्या चाहते हो कि मेरा जो भी सामने वाले बंदे का नाम है उसके आगे लिस्ट, मैं जो दिया हूं उस लिस्ट में से ही सिटी हो, राइट। तो फिलहाल के लिए अभी हमको समझो सिटी हमारे हिसाब से प्री डिफाइंड लिस्ट रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमको मुंबई, राइट, गुजरात, ठीक है, गुजरात, इसके बाद क्या है, दिल्ली, राइट, दिल्ली के बाद बैंगलोर या समझो कोलकाता, राइट। हमको ये चार सिटी के ही लोगों के डेटा कलेक्ट करने हैं, जो फिलहाल अभी मुंबई में रह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे अगेन क्लिक करेंगे, और डेटा वैलिडेशन के सेटिंग में सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही लिस्ट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे सोर्स पूछेगा, तो सोर्स आपको क्या देना है, जो हमने सिटी का नाम लिखा है। तो यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करते ही ये सिटी के नाम हमने चूज कर लिया, यहाँ ऑटोमेटिकली सोर्स ले लिया, देन उसके बाद ओके प्रेस करना है। अब इसके बाद देखोगे जहां भी आपको सिटी एंटर करना है, सिर्फ ये आपको चार ऑप्शन आएंगे, राइट। अब आपको इंटर या तो ये माउस की सहायता से इंटर कर ये ड्रैग डाउन बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है, या आपको शॉर्टकट की चाहिए तो जो है अल्ट प्रेस करके डाउन की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करने के लिए दिखाएगा। जो सिटी सिलेक्ट करना है, गुजरात एंटर किया आपने, अगेन वन बाय वन आप पूरा डेटा वो सिलेक्ट करके ये सेम जो वे मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूरा डेटा पे ये सेम रूल अप्लाई करना है, तो डेटा वैलिडेशन पे गए, राइट। ये जो वैलिडेशन है ये हमने अप्लाई किया, सेल ऑटोमेटिकली चूज किया है, ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सब डेटा पे अप्लाई हो गया। अल्ट प्रेस डाउन, ये देख रहे हो जिस स्टेट का है बंदा, अल्ट प्रेस डाउन अगेन, राइट। आपको क्या करना है, बस एंट्री करते जाना है, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा वन टू वन। तो ये देख रहे हो, ये लिस्ट का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही यूजफुल है, राइट। डेटा वैलिडेशन ये आपकी हेल्प करता है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा डेटा वैलिडेशन। और देखिए बहुत सारे टाइम क्या हो जाता है, पहले हम लोग ये जो डेटा वैलिडेशन लगाएं, इसको पहले ये क्लियर कर देते हैं, कोई भी कमांड ना रहे। वैसे तो हमने डिलीट कर दिया यहाँ से कॉलम, तो वो रिमूव ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें, कि कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया नेम, राइट।
जैसे ही नेम टाइप किया तो इसके आगे जो है ड्रैग करके ऑटोमेटिकली ये नेम चूज करने के लिए दिखाना चाहिए, राइट, या लोकेशन चूज करने के लिए दिखाना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग इस डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि ये जो नेम बार होता है इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए वही समझाने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नेम सिलेक्शन किया हुआ है, नेम में कहां से कहां तक नेम है, यहां सेल जो आप देख रहे हो बी रो के 15th सॉरी बी कॉलम के 15th रो में। तो यानी ये पूरा सेल है जो B15 और कहां से B1 से B2 से, ये सारे नेम कैटेगरी किस में आनी चाहिए, नेम में शो होना चाहिए। जैसे मैं नेम यहां एंटर करूं, यहां पे मुझे बस नेम सिलेक्ट करने के लिए दिखा है जिसका मुझे चेक करना है, राइट, मुझे बाकी डेटा ना शो हो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैंने पहले बताया डेटा वैलिडेशन का। बट बिफोर दैट मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको एक नेम दे दूंगा कि मैं जैसे ही यहां नेम लिखूं तो ये सब कुछ है। तो ये जो हेडर है वही नेम पे मैं यहाँ पे हेडर में नाम लिख दूंगा नेम, राइट, नेम लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हो इतने ग्रुप का नाम क्या हो गया, नेम हो गया। पहले क्या दिखा रहा था, B1, राइट, क्योंकि जहां पे क्लिक है। बट अभी क्या दिखा रहा है, नेम। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला और भी है कि अगर सपोज करो आपको शॉर्टकट की से ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस F E, राइट, कंट्रोल और F E मतलब फंक्शन 3 बटन अगर आप प्रेस करते हो, कंट्रोल प्लस F3, राइट, बटन प्रेस करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, नेम मैनेजर ओपन हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं याद रहता है तो अगेन आप आओ कहां पे, फॉर्मूला बार में। ये मैं कट करता हूं, यहां देख सकते हो फॉर्मूला बार में आओ, यहां पे दिया हुआ है डिफाइंड नेम्स ग्रुप में नेम मैनेजर। जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार शो हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो यहां पे आपने ऐड कर दिया है, राइट। अब आपको न्यू करना है, न्यू हम लोग कैटेगरी ले लेते हैं लोकेशन, राइट, लोकेशन यहाँ पे सेम जो हेडर का नाम है वो लिखेंगे लोकेशन। और सोर्स क्या रहेगा, ये सोर्स खत्म करते हैं, राइट, हमारा सोर्स होगा लोकेशन का यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये सोर्स आपने लिया, ओके कर दिया, राइट, ये दो सोर्स अपने पास जनरेट हो गए, इनको क्लोज करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जो डेटा वैलिडेशन है, राइट। हम लोग इसका क्या रेडी करेंगे, लिस्ट रेडी करते हैं। डेटा वैलिडेशन पे गए, राइट, यहाँ पे गए हम लोग, ओके, यहां से चूज करेंगे लिस्ट, ठीक है। यहां पे अब पूछ रहा है लिस्ट में आपको क्या चाहिए, तो हम यहां से दे देंगे सीरियल नंबर टू टोटल, ये हमारा क्या होना चाहिए, लिस्ट कॉलम, राइट, लिस्ट कैटेगरी होना चाहिए। देन ओके प्रेस कर दिया। जैसे ही ओके पे प्रेस किया, ये देख रहे हो इसमें से चूज करने के लिए आ रहा है। अब जैसे ही आप यहां से कुछ भी चूज कर रहे हो, मैंने तो आपको बोला यहां आगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए दिखाएगा, बट नहीं आ रहा है। तो अब क्या करोगे, इसका अगेन एक ट्रिक है जो कि एक और स्टेप करना पड़ता है। अब क्या करोगे, आपने यहां पे अगेन प्रेस करना है, अगेन वन टाइम डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे जो एनी वैल्यू दिया है यहां पे आप क्या जाओगे, वापस से लिस्ट, ठीक है। और ये लिस्ट की लिस्ट आने के बाद सोर्स में अब क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करना है। बट इसको सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू। मैंने हमेशा आपको बताया फॉर्मूला लिखने के पहले आपको इक्वल टू टाइप करना है ताकि फॉर्मूला ले, विदाउट इक्वल कोई भी फॉर्मूला नहीं लेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया आपने, फिर लिखा है इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, राइट, फिर ओपन ब्रैकेट क्या लेना है, K2 रो सेल, राइट, के कॉलम का सेल नंबर जो है 2 रो का ये लेना है K2, राइट, ये सेल ले लिया हमने ये। इसके बाद इसको क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। अब देखो मैजिक, यहां पे आप जो भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उसका जो नेम है, जैसे आपने यहाँ नेम सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप मैजिक देख सकते हो ऑटोमेटिकली नेम सिलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है, राइट। जैसे ही नेम सिलेक्ट किया, अब आप चाहते हो आगे उसका बाकी कैटेगरी भी दिखे, सेम वही फॉर्मेट करना है कि वापस से आपको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे विपिन कुमार का है तो मुंबई टू लेके यहाँ सिलेक्ट करो, नेम दे दो, जैसे विपिन कुमार सिलेक्ट करोगे आगे ग्रुप दिखाएगा, उस ग्रुप के हिसाब से आप चेंज कर लो, राइट। अब अगेन यहाँ पे देख सकते हो
नेम दिया हुआ है, राइट। नेम की जगह जैसे ही आप लोकेशन ड्रैग डाउन करोगे, यहाँ पे भी आपको लोकेशन में अब नेम की बजाय क्या आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, मुंबई सिलेक्ट कर लिया। तो ये इस तरह से जो है ये फॉर्मेट यूज होता है डेटा वैलिडेशन का। तो होप आपको ये सेकंड जो मैंने थोड़ा एडवांस बताया, ये डेटा वैलिडेशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कंसोलिडेट, राइट। कंसोलिडेट का यूज कब होता है दोस्तों, जैसा कि क्या होता है, आपको साल भर की एंट्री, आपको एवरेज निकालना है, उसका सम निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैन्युअली एक एक शीट में जाओगे, सब शीट में जाओगे और टोटल करते जाओगे। तो ये क्या है, आपका ह्यूज टाइम लेता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आप समझोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको पहले क्लिक कर लेना है जहां पे आपको वो टोटल चाहिए पिछले सारे रिकॉर्ड का। देन उसके बाद आप क्या करोगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ये कमांड पूछ रहा है कि कहां से, पहले से ही मैंने पिछले वीडियो में ये कमांड दिया हुआ है, तो ये पहले मैं रिमूव कर देता हूं, राइट। ये रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमको कमांड देना है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शीट वन, एक मिनट, ये हमको यहाँ पे शो करना है। शीट वन में चले गए, जहां पे आपको ये डेटा चाहिए वहां पे आपका ये क्लिक रहना चाहिए। अब शीट वन में से आपको ये डेटा चाहिए, तो डेटा वैलिडेशन, सॉरी, कंसोलिडेट पे क्लिक करो। अब कंसोलिडेट में रेफरेंस पूछ रहा है, पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए, रेफरेंस, ये रेफरेंस चाहिए, यानी यहाँ पे रेफरेंस में चाहिए हमको इंग्लिश, राइट। इंग्लिश का पूरा मार्क्स, राइट। अब इसका हमको क्या करना है, एड ऑन करना है कि अभी तक इन लोगों के इंग्लिश के मार्क्स मिला के कितने आए। यहां से आप अलग अलग चूज कर सकते हो, सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, वो अपने हिसाब से देख सकते हो। अभी हम लोग सम देखते हैं, राइट। यहाँ पे आपने डेटा किया, ऐड कर दिया अगेन। अब दूसरे शीट में जाओगे तो यहाँ पे अगेन आपको शीट टू पूछ रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन ये सिलेक्ट करोगे, राइट। ये जैसे ही सिलेक्ट करोगे अगेन ऐड कर लिया आपने, राइट। शीट थ्री में जाओगे, राइट। ये तो वहां रिमूव हो गया, बट अब ये रिमूव नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस कमांड आपका ले लिया है। तो जिस भी शीट में जाना है आपको बस एंटर करना है, शीट में जाओ, ऐड करो, राइट। शीट फोर में गए, ऐड किया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख रहे हो शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर ले लिया। देन इसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, ओके। जैसे ही ओके आपने प्रेस किया, आपका जहां पे भी माउस का ये था, क्लिक था, वहां पे वो पूरा डेटा आ जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे डेटा क्लिक, हमारा माउस रॉन्ग प्रेस हो गया था, हमको यहाँ पे चाहिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेट, राइट। अब रेफरेंस में चले जाएंगे, डेटा शीट वन पे, डेटा शीट वन रेफरेंस सिलेक्ट करना है। शीट वन में हमको रेफरेंस कहाँ का चाहिए, ये पूरा इंग्लिश मार्क्स का, राइट। यहाँ तक। अब आप देखो, आपको बस शीट चेंज करना है, ऐड करना है। ये पहले हमने शीट वन में ऐड कर लिया, राइट। अब शीट टू क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा, राइट। शीट थ्री में भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, राइट। शीट फोर में भी देख रहे हो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ऐड कर लिया। देन इसके बाद ओके, जैसे ही ओके प्रेस करोगे, यहाँ पे हमने काउंट लिया है तो काउंट आ गया, राइट। अब आपको चाहिए कि काउंट की बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पे सम चाहिए, तो सम पे क्लिक करोगे, देन ओके प्रेस करोगे, ये देख रहे हो सम आ गया। अब आपको सम की वजह अभी तक का पूरा एवरेज चाहिए, यहाँ एवरेज पे क्लिक किया और प्रेस किया, ये देख रहे हो एवरेज आ गया, राइट। और जैसे जैसे इनमें मार्क्स चेंज होते जाएगा कहीं भी, तो ये आप देख रहे हो, वापस आपको क्या करना है, बस वैलिडेट करना है, डेटा वैलिडेट, सॉरी, कंसोलिडेट पे जाना है, बस ओके करना है, वो ऑटोमेटिकली, एक मिनट, ये कंट्रोल जेड, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, कंसोलिडेट पे, सॉरी, इसके बाद कंसोलिडेट पे आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। सम के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे, ये डेटा एक एरर आ रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है वो उसको ले नहीं रहा है। ये यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन पे गए, राइट। डेटा, सॉरी, कंसोलिडेट पे गए, अगेन जो आपको चाहिए, अभी जैसे मिनिमम चाहिए, इसमें मिनिमम सिलेक्ट किया, ये ले लिया। ये देखो, ये चेंजेस क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था J1 में, राइट। इसी तरह कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि हम यहाँ कहीं और रो में क्लिक करके करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे ही मैंने J1 में लगाया,
अगेन यहाँ पे देख रहे हो मैंने नंबर चेंज कर दिया है, राइट। इंग्लिश में चले गया वापस, डेटा वैलिडेशन पे सॉरी कंसोलिडेट पे गया अगेन, और मैंने क्या किया अगेन, हमको मिनिमम नहीं हमको सम चाहिए, सम ही है ना लास्ट टाइम, तो सम पे जैसे ही ओके करेंगे ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ये यहाँ पे आ गया 144 114, राइट। अब जैसे यहाँ पे 110 एंट्री हुआ, कहीं भी पीछे चेंज हुआ, टोटल में हुआ, यहाँ नहीं हुआ, वापस J1 पे प्रेस करना है, कंसोलिडेट में जाना है, ठीक है, वापस अगेन ओके प्रेस करोगे, यहाँ चेंज हो गया। तो इस तरह क्या है, ये कंसोलिडेट का यूज होता है कि आपके पास मल्टीपल शीट है और मल्टीपल शीट से एक ही जगह पे आपको क्या चाहिए, कंसोलिडेट डेटा चाहिए। तो अब कंसोलिडेट करने के लिए आपको क्या है, मैनुअली प्लस नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही शर्त है कि सेम रो कॉलम में वो डेटा होना चाहिए, तब वो क्या होते जाएगा, प्रॉपर एंट्री आप करते जाओगे। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह ये कंसोलिडेट डेटा का यूज किया जाता है। अब जैसे इसमें आपको सिमिलर चाहिए कि मिनिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम क्या है, अगेन आप कंसोलिडेट में गए, यहां से आपको जो भी चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए कि मिनिमम कितना नंबर आया है, तो वो आप देख सकते हो, तो मिनिमम नंबर ले लेगा। मैक्सिमम चाहिए तो अगेन क्लिक यहीं रहने दो, कंसोलिडेट पे जाओ, मैक्सिमम नंबर चाहिए तो मैक्सिमम पे जाओ, मैक्सिमम पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे ओके करोगे तो ये मैक्सिमम नंबर ले लेगा। तो इससे क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा एवरेज कितना चल रहा है, मिनिमम चल रहा है कितना चल रहा है, मैक्सिमम कितना चल रहा है। जैसे कभी आप वेजेस देते हो कि एवरेज में कितना वेजेस देते हैं, प्रोडक्टिविटी निकालना है, एवरेज कितना प्रोडक्टिविटी है मंथ ऑन मंथ, तो ये डेटा टूल्स इस तरह आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है और हेल्प करता है। होप आपको ये मैंने जितना भी आज डेटा टूल्स में आपको टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट वगैरह जो भी सिखाया है, ये सब कुछ इजीली समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा मैं थोड़ा एडवांस होते जाऊंगा, ताकि जो है जो चीजें हैं आपके डाउट है वो सब कुछ क्लियर होते रहे और आप एक्सेल में क्या होते रहे, बहुत ही एक्सपर्ट बनते रहे। तो मेरा मेन इंटेंशन है कि आपको एक्सपर्ट बनाना, और उम्मीद भी यही है कि आपको एक्सपर्ट मैं बनाऊंगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप लोग ये सब कुछ सीख जाओगे। तो होप आपको ये वीडियो मेरा पूरा पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको जरूरतमंद के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो आप 10,000 रुपए खर्च कर देते हो कोर्स के पीछे, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट